हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में NSR इन ईथर कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू रिएक्शन अर्थात अब तक हमने NSR इन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को कंप्लीट किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे NSR 8 sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पर NSR। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल है एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ध्यान दें, एसिड और एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं सो NSR 8 sp2 कार्बन, ये सब sp2 कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, यह है लिविंग ग्रुप और यहाँ मैंने लिया है ये न्यूक्लियोफाइल। जब इस पर रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा, RC डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल और साथ में लिविंग ग्रुप, ये बन जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, एसिडिक नेचर, तो हमने जब स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था तब आपसे कहा था कि न्यूक्लियोफाइल की बेसिक स्ट्रेंथ लिविंग ग्रुप से मोर होनी चाहिए और लिविंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल से मोर होनी चाहिए। तो एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो लिविंग ग्रुप की एसिडिक नेचर जो है वो न्यूक्लियोफाइल से क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। और अगर बेसिक नेचर की बात की जाए तो बेसिक नेचर में जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, अर्थात लिविंग ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ लेस और न्यूक्लियोफाइल की लिविंग की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह है कि एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ध्यान रखना, एसिड और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं सो या एसिड एंड इट्स डेरिवेट लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स NSR के रिस्पेक्ट में ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न क्या है वो देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है RC डबल बॉन्ड O और Z, ये कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है और आपको पता है ये जो सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है इस पर लोन पेयर होता है। अब आप देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस के वाया RC डबल बॉन्ड Z प्लस O माइनस, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से आपका ये ग्रुप जो है लिव ग्रुप वो ईजिली रिमूव नहीं होता, हैंस लिविंग ग्रुप कैन नॉट रिमूव ईजिली, इसलिए ईजिली रिमूव नहीं होता। और अगर ये ईजिली रिमूव नहीं होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अर्थात न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो भी लेस होगा। तो इसके रिजल्टिंग लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो लेस होता है। तो ध्यान रखना, एसिड और इसके डेरिवेट जो होते हैं वो NSR शो तो करते हैं बट वो NSR के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम यहाँ से एसिड डेरिवेट में NSR की रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब आप एसिड डेरिवेट कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ से एसिड डेरिवेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिया मैंने RCOCl एसिड हैलाइड। नंबर दो में मैं ले रहा हूँ एनहाइड्राइड, ये है आपका नंबर 2 एनहाइड्राइड। नंबर थ्री में लिया है मैंने एस्टर, ये एस्टर है। और नंबर 4 एमाइड, ये एसिड डेरिवेट है। अब आप देखिएगा इन एसिड डेरिवेट में आपका
लीविंग ग्रुप, तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या होगा Cl माइनस, यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या होगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या होगा OR माइनस, और यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या होगा NH2 माइनस। ये इनके लीव ग्रुप है। अब अगर हम इनकी एसिडिक नेचर की बात करें तो हमें पता है कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग नेचर। एसिडिक नेचर जो होती है वो लिविंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से इसको एसिड बनाएंगे तो ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बनाएंगे अल्कोहल, और इससे बनेगा अमोनिया। तो इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा। अगर इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा तो इनकी लीव अवेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर Cl माइनस इज द गुड या बेटर लिविंग ग्रुप, ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, और आपका जो NH2 माइनस है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। अब अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है और अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ईजिली रिमूव होगा, और अगर ईजिली रिमूव होगा तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा फास्ट होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप हैंस न्यूक्लियोफाइल मोर ईजिली अटैक, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल मोर इजीली अटैक करेगा। इसलिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड हैलाइड, आपके जो एसिड हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी तरफ टुवार्ड्स द NSR के रेस्पेक्ट अगर हम इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे फास्ट होगा RCOCl, उसके बाद होगा एनहाइड्राइड RCOOCOR, एनहाइड्राइड के बाद में होगा एस्टर, और एस्टर के बाद में होगा एमाइड। अर्थात एमाइड की रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी, जबकि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे मोर या सबसे फास्ट होगी। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट और IIT में कई बार आ चुका है। तो ध्यान रखना, एसिड डेरिवेट्स में NSR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे मोर है एसिड हैलाइड और सबसे लेस होगा एमाइड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसका रीजन बताएंगे कि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी मोर है और एमाइड की रिएक्टिविटी लेस है, ऐसा क्यों। तो देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एसिड हैलाइड मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स NSR व्हाइल एमाइड लेस रिएक्टिव वाई। हमें बताना है कि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी मोर है और अमाइड की रिएक्टिविटी लेस है, ऐसा क्यों। तो देखिएगा इसका रीजन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है, यहाँ पर क्लोरीन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, इसके वाया RCO माइनस डबल बॉन्ड Cl पे प्लस, और अब हम लेंगे यहाँ पर अमाइड RC डबल बॉन्ड NH2। तो अमाइड में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो RCO माइनस डबल बॉन्ड और NH2 प्लस ये बन गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम जिसकी EN 3.2 के लगभग है, जबकि आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN एटम, और लेस EN एटम का मतलब जिसकी EN कितनी है 3 है। अब आप बताओ अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर EN पर है तो ये मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, जबकि ये क्या होगा मोर स्टेबल होगा। देन फर्स्ट, ये फर्स्ट के कंपेयर में मोर स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा ईजिली रिमूव होगा, तो ईजिली रिमूव बाय न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ईजिली रिमूव हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा डिफिकल्ट
रिमूव बाय न्यूक्लियोफाइल। अगर ये ईजिली रिमूव होगा तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी और इसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी। हैंस मोर रिएक्टिव टुवार्ड NSR, इसलिए ये NSR के रेस्पेक्टिव में मोर रिएक्टिव होगा, जबकि ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ध्यान दें, ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ NSR, मतलब एसिड और एसिड डेरिवेट के NSR को इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स का इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है कि एल्किल और एसिड डेरिवेट में से इसका रिएक्टिविटी मोर होगा और इसका रिएक्टिविटी लेस होगा। ऐसा क्यों? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए एक कंक्लूजन है क्या, कि मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, अगर कार्बोनिल कार्बन पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसी कंडीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर होगा तो वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स NSR, तो NSR के रेस्पेक्ट में भी मोर रिएक्टिव होगा। तो अब आप देखिएगा, एक बार मैं ले रहा हूँ RC डबल बॉन्ड OL, इसको बोलेंगे एल्किल एसिड डेरिवेटिव्स, ये एल्किल एसिड डेरिवेटिव्स है। अब आप देखो इसकी रिएक्शन करेंगे हम, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी रिएक्शन में जब ये लीविंग ग्रुप हटेगा तो RC डबल बॉन्ड O यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर देखिएगा एल्काइल का प्लस I इफेक्ट है, तो क्या होगा, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट ऑफ R अर्थात एल्काइल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर डिक्रीज होगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, लेस होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज। अब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेट, तो ये आपका असाइल एसिड डेरिवेटिव जो है, यहाँ पर भी आपका ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा। तो जैसे यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है वैसे यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रिमूव होने से ये कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो यहाँ पर रिंग का प्लस M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, कहने का मतलब ये ग्रुप इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O प्लस और रिंग। तो देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्लस M इफेक्ट ऑफ रिंग के प्लस M इफेक्ट की वजह से डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, इसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कन्फर्म है रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज। अब आप देखो यहाँ भी रिएक्टिविटी डिक्रीज है, यहाँ पर भी रिएक्टिविटी डिक्रीज है, बट हमें पता है कि प्लस I और प्लस M में से ये मोर डोमिनेंट है, मोर इफेक्टिव है। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी मोर डिक्रीज होगी और इसकी रिएक्टिविटी लेस डिक्रीज होगी। तो हमें पता है डोमिनेंट, अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो प्लस M प्लस I पर मोर डोमिनेंट है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपेयर में और भी क्या होगी, लेस होगी। तो हम ऐसे बोलेंगे कि आपका ये जो मतलब एसिड डेरिवेट है इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मोर अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेस अटैक करेगा। तो इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि CH3COCl अर्थात एसिटिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू PHCOCl बेंजोइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी बेंजोइल क्लोराइड के कंपेयर में मोर होती है। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन का रीजन बताते हैं। तो देखिएगा, अभी हमारा क्वेश्चन था कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी जो है वो बेंजोइल क्लोराइड से मोर है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यह है कि यहाँ पर इसका प्लस आई है और यहाँ पर इसका प्लस एम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मोर है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, नेचर ऑफ ग्रुप। नेचर ऑफ ग्रुप, अगर हम बात करें नेचर ऑफ ग्रुप में, तो नेचर ऑफ ग्रुप के लिए भी तो देखिएगा, नेचर ऑफ ग्रुप में मैंने ये रिंग लिया है और रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O लिविंग ग्रुप और यहाँ पर लगा दिया EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, और यहाँ पर हमने लिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये रिंग और C डबल बॉन्ड OL। अब आप देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है तो इसका मतलब इसका -M और -I होगा। जब यहाँ से ये लीव ग्रुप हटेगा तो लीव ग्रुप के हटने से, जैसे यहाँ पर लिविंग ग्रुप हटेगा तो लिविंग ग्रुप के हटने से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का +M होने की वजह से या तो +M होगा या +I होगा। तो जब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप हटेगा तो लिविंग ग्रुप के हटने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब आप देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज लेस है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोर होगा। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो, और यहाँ पर भी यह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर आपका जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज होगा तो आपके न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो भी इंक्रीज होगा। इसके वाया रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आप देखो, यहाँ पर EDG ग्रुप है तो यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक जो नेचर है वो भी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी डिक्रीज होगा। इस वजह से यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और EDG ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यह है कि पैरा नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू पैरा मिथॉक्सी बेंजोइल क्लोराइड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ पर पैरा पे NO2 और यहाँ पर पैरा पर मिथॉक्सी ग्रुप है। अब आप देखिएगा, इस मिथॉक्सी का यहाँ +M है और यहाँ पर पैरा पे नाइट्रो का -M है।
अगर इसका -m होगा तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ पर अगर +m है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। अब देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है। क्यों? क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ईजिली अटैक करेगा, अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा और ईजी गोइंग हो जाएगा। अब हम कंक्लूजन क्या लिखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन ऑब्टेन हुआ कि अगर आपका COX ग्रुप है और COX ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल पैरा पर है, COX ग्रुप है और इस पर कोई नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर वही COX है और इसके भी पैरा पर EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप का -m जो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर EDG का +m जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यह है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स NSR। तो ध्यान दें, क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव्स। ध्यान दें, ये आपका एसिड डेरिवेटिव्स है, इनको NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे मैंने लिया COCl और पैरा पर NO2, ये हो गया A। B ऑप्शन लिया है मैंने COCl और पैरा पर क्लोरीन। C ऑप्शन लिया है मैंने COCl और पैरा पर मिथाइल, और D ऑप्शन लिया है मैंने COCl और पैरा पर OCH3। तो अब इन्हें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होने पर रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप जरा देखो, यहाँ पर NO2 है, इसका -m है, यहाँ क्लोरीन का -I है, यहाँ मिथाइल का +I है, और OMe का यहाँ पर +m है। और हमें पता है कि इनमें से ये तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो जाएगा A > B > C और > D। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम एसिड डेरिवेट में NSR की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, RC डबल बॉन्ड L, इस पर अटैक करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल का, क्या प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा मैकेनिज्म, डन इन टू स्टेप्स। ध्यान रखना, ये 2 स्टेप्स में होता है, और 2 स्टेप भी किसके वाया, इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं बात करूँ तो RC डबल बॉन्ड O लीविंग ग्रुप है, इस पर सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये इसका स्लो और RDS स्टेप है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यहाँ ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास RClO- और NU। तो ध्यान दें, ये आपके पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो टेट्राहेड्रल है, जिसमें ये कार्बन आपका अभी कौन सा था, sp2, और अब sp2 से किस में कन्वर्ट हो गया, sp3 में, इसलिए क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। अब आता है, तो देखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर ऐड हो रहा है, इसलिए इस स्टेप को हम एडिशन स्टेप भी बोलते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि RCl और न्यूक्लियोफाइल और O-
तो देखिएगा अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और आपका लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप इसका 5 स्टेप है। इसके वाया R-C डबल बॉन्ड NU का फॉर्मेशन होगा। तो देखो इस स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था और इस स्टेप में आपका लीविंग ग्रुप जा रहा है, अर्थात रिमूव हो रहा है, और रिमूव होने की वजह से इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो देखिएगा आपका जो NSR 8sp2 कार्बन अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में जो NSR हो रहा है वो 2 स्टेप्स में हो रहा है, और 2 स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप एडिशन है और सेकंड स्टेप आपका एलिमिनेशन है। इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान दें, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एडिशन एंड एलिमिनेशन, और इसी कॉम्बाइन फॉर्म को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसके रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा की पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट कि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, जिसके अंदर आपका एक sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात sp2 कार्बन कन्वर्ट इनटू sp3 कार्बन। आपका एक sp2 कार्बन जो है वो sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, अगर नंबर 2 में बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल्स टू के, यहाँ पर आपका जो भी सब्ट्रैक्ट ROCl और आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है अर्थात जो रिएजेंट है उन दोनों पे ही डिपेंड करती है। इसका मतलब डिपेंड अपॉन बोथ सब्ट्रैक्ट एच वेल एच न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड करती है। तो ये सब्ट्रैक्ट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, तो आप देखिएगा यहाँ से 2 पे डिपेंडेड है, इसलिए इसको बोला जाता है बाय मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये बाय मोलिकुलर रिएक्शन है और उसके साथ में दोनों की पावर 1 है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का भी पार्ट है। इसी के साथ आपका ये NSR इन एसिड और एसिड डेरिवेट का मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से डिफरेंट टाइप की रिएक्शनों के बारे में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।